सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7:30। और आज मेरी बिट्टू स्कूल नहीं गई है। उसके स्कूल में आज छुट्टी है, उसको एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो इस एग्ज़ाम्स के बाद जो वो होता है ना, काउंसलिंग डेट होती है, तो आज उसकी छुट्टी है। और आज मेरी बिट्टू स्कूल नहीं गई है और कल भी नहीं गई थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो अभी वो 3-4 दिन से लगातार स्कूल नहीं जा रही है, तो वो घर पे ही है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सुबह का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल बस हम लोग के घर में सुबह का चाय नाश्ता हुआ है। मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना था, तो वो चले गए हैं और हम लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। और उसके बाद अभी इतना घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सुबह का रूटीन शेयर करती हूँ कि ना सुबह की काम मैं कैसे करती हूँ अपने बच्चों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। लेट्स स्टार्ट। तो बस मैं आ गई हूँ अपने अंदर वाले रूम में और मैंने अपनी बड़ी बेटी को नहला दिया है। उसके बाल भी मैंने अच्छे से साफ़ करके धुल दिए हैं और नहला दिया है। और अब मैं इसके कंघी करूँगी। अभी इसके बाल गीले थे, तो मैंने बस इसको अच्छे से सुलझा दिया था। और उसके बाद मैंने इसको उसका मतलब वो होता है ना, एक पट्टा जैसा बोलते हैं, हेयर बैंड, तो वो बस मैंने हेयर बैंड लगा दिया था इसके। और बोला था अभी थोड़ा सा बाल तुम्हारे सूख जाएंगे तो मैं चोटी करूँगी। और आज मेरी बेटी को ना मैंने गाने बजा दिए थे, टीवी चला दिया था, तो उसमें गाने बज रहे थे, तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे डांस करना है। तो मैंने कहा पहले मैं तुमको तैयार कर दूँगी, उसके बाद तुम डांस करोगी। तो वो बस जल्दी जल्दी बैठ के आराम से तैयार हो गई थी कि अभी जब मम्मा मुझे तैयार कर देंगी तो उसके बाद मैं डांस करूँगी। तो बस मैंने अपनी बड़ी बेटी को तैयार कर दिया था और छोटी वाली बेटी की मैंने मालिश कर दी है, क्योंकि आज तो हो सकता है टाइम ना मिले बाद में, क्योंकि आज जो बड़ी बिट्टू घर पे है वो सोने तो उसको देगी नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ ही साथ मालिश भी कर देती हूँ। मैंने उसको भी नहीं नहलाया है, उसको सिर्फ मालिश की है। और बस उसके बाद मेरी बिट्टू डांस कर रही थी। उसने मुझसे बोला मम्मी ताली बजाओ, तो मैं क्लैपिंग कर रही थी और वो मुझसे डांस कर कर के दिखा रही थी। तब तभी मैंने साथ ही साथ ना मैंने छोटी वाली बिट्टू के भी बाल में ना, वो लेटती है ना, तो उसके सिर के पीछे जो बाल है ना वो बिल्कुल लिपट जाते हैं आपस में। तो बस मैंने उसके बाल भी सुलझा दिए थे, पहले हाथों से सही कर दिए थे और उसके बाद ना मैंने उसके भी बाल सही कर दिए थे। मतलब अभी उसके ज़्यादा बाल नहीं है ना, तो कंघी करो तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने अपनी छोटी बेटी के बाल भी सही कर दिए थे कंघी से। और बड़ी बेटी तो मेरी ड्रामा कर ही रही है, तो देख ही रहे हो, वो अभी गुस्सा करने लगती है उसको, मम्मी ताली बजाओ, मम्मी ताली बजाओ, मम्मी क्लैपिंग करो। तो जब मैं रुक जाती थी ना तो बार बार मुझसे कहती थी करो क्लैपिंग करो, मैं डांस कर रही हूँ तुम क्लैपिंग करो। तो ऐसी ही होती है हमारे घर में मस्ती, और ऐसे ही मैं करती हूँ अपने बच्चों के साथ में रह के काम। तो अभी ना हम लोग बाहर वाले रूम में आ गए। मैंने कहा आप तुम डांस बाद में करना, पहले चलो सफाई कर लेते हैं। तो वो मैंने कहा तुम डांस करो, हम जा रहे सफाई करने, तो वो भी बोली नहीं मैं भी जाऊँगी। तो वो पहले तो थोड़ी देर तक तो रूम में ही रुकी थी और उसके बाद आ गई थी वो भी हम लोग के साथ में ही, बोली हम अकेले नहीं रहेंगे अंदर। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और फटाफट से अपना सारा बिस्तर समेट दूँगी। इसीलिए ना मैं अपनी बड़ी बेटी को अंदर रूम में मैंने नहला के उसको तैयार किया, क्योंकि बाहर बिस्तर पड़ा हुआ था और वो ना भिगो मानती है नहीं, वो सब जगह पे कूदती रहती है। तो ये हम लोग का बिस्तर जो है ना, हम लोग ओढ़ते हैं इसको, तो ये पैरों के नीचे पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने इसको अंदर ही तैयार कर दिया था कि अभी इसको मैं नहलाने के बाद मैं थोड़ा सा समेट दूँगी। तो बस अभी मैं फटाफट से अपना सारा काम जो भी होता है वो मैं करना शुरू कर दी हूँ अपने बच्चों के साथ में। और देखिए कैसे करते हैं हम अपने बच्चों के साथ काम।
तो बस मैं अभी ना ये सोफ़े के कवर ववर अच्छे से झाड़ के इनको सही से सेट कर दूँगी। हालाँकि ये आज मेरे दिन भर सही नहीं रहने वाले, क्योंकि हमारी शैतान बिटिया रानी जो घर पे ही हैं, तो लेकिन करना तो रहता ही है, करते रहो करते रहो। तो अब वो ना अभी तो बड़ा मक्खन पॉलिश मुझसे लगा रही थी, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ मम्मा, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, लाओ मैं भी तुम्हारा काम कर दूँ। और जब मैंने कहा नहीं तुम नहीं करो, तुम नहीं कर पाओगे, तो वो कूदने लगी कि नहीं मैं फिर सब फैला दूँगी, मैं सब फैला दूँगी। बहुत शैतान है मेरी बेटी। और फिर उसके बाद ना अपनी छोटी बेटी के पास आ गई थी, उसको भी मैंने खिलौना दे दिया था। उसके बाद मैंने इसको नीचे बैठा दिया था और फिर मैंने अपने जो जिस पे ना ये मैं और मेरी बिट्टू सोती है, वो उस बिस्तर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। पता है ये थोड़ा सा ना दीवार से लगा हुआ है, तो फिर ना तो इस पर ना कभी-कभी ना चींटी जैसी आ जाती हैं, तो इसीलिए ना मैं इसको रोज़ खिसका के साफ़ कर देती हूँ ताकि मेरे को चींटी ना रहे, क्योंकि छोटा बच्चा है ना घर में और चींटी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बस अभी मैंने अपना बिस्तर साफ़ कर दिया, हालाँकि था नहीं कुछ, लेकिन झाड़ना तो रोज़ का रोज़ रहता ही है। और बस अभी मैंने अपना बिस्तर साफ़ कर दिया है और इसके बाद ना मैं अपने कमरे की साफ़ सफाई करूँगी। तो बस मैं अब अभी थोड़ा सा अपनी बिट्टू को देख रही थी, वो रोने लगी थी। और मेरी जो बड़ी बिट्टू है ना, वो जल्दी उसे कोई खिलौने नहीं देती है, जब मैं उसे जो भी खिलाने के लिए देती हूँ तो ऐसी कहती है मेरा है, ये मेरा है। तो बस अभी ना मैं बिट्टू को अपनी खिलौने दे के इसके बाद मैं अपनी ज़मीन की सफाई कर दूँगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लेके अपना और फटाफट मैं झाड़ू लगाऊंगी। और पता है वो बड़ी बेटी ना बार पैर नहीं हटा रही थी, बार बार ना ऐसे हल्का सा हटाती थी फिर रख लेती थी, हल्का सा हटाती थी फिर मैं ना ये जब होती है ना घर पे तो मुझे बहुत परेशान कर लेती है। और पहले तो मुझे ना बहुत गुस्सा आती है इसके ऊपर, लेकिन बाद में ना इसकी हरकतें सोच के ना मुझे बहुत हंसी आती है कि मेरी बिट्टू कितनी शैतान है। तो बस अभी ये मेरे कमरे की सफाई हो गई है, इसके बाद ना मैंने गेट के पास भी थोड़ा सा साफ़ करना है। तो बस और पता है इतनी शैतानी कर रही थी, इतनी शैतानी कर रही थी कि पूछिए ही नहीं। इसीलिए मैंने ना कहा कि एक बार ये वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मेरी बच्चे नौटंकी करते हैं। तो बस अभी कमरे की सफाई मेरी हो गई है और इसके बाद ये मैंने अपने गेट के पास में झाड़ू लगा दिया है। और झाड़ू लगा के यहीं पे मैं अपना सारा जितना भी कूड़ा था मैं यहीं पे उठा लूँगी। और तो बस अभी मैं डस्टबिन कूड़ा उठाने वाला जा रही हूँ लेके, और आ गई हूँ मैं कूड़ा वाला उठा के लेके। और फिर उसके बाद ना ये सारा कूड़ा उठा के मैं डस्टबिन में डाल दी थी। और इसके बाद ना दोस्तों मैंने नहा लिया है और मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। और मेरे बच्चों ने देखिए दोबारा फैला दिया है, मेरी बिट्टू ने इतना सारा सामान बिस्तर पे फैला दिया। जितनी देर में मैंने नहाया है उतनी देर में इसने सारा सामान फैला दिया है। और बस अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा करने के लिए, आइए आप भी कर लीजिए।
तो बस आ गई हूँ मैं अपने मंदिर में और अब मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम ही लगता है पूजा करने में, और बच्चे भी घर पे ही थे तो बिट्टू को मैंने तक बेड पे बैठा दिया था और बड़ी बिट्टू इधर उधर कूद रही थी और बस मेरा पूजा हो गया है। तो दोस्तों मैंने अपना पूजा कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं नहाने के बाद एक बार चाय पीती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और मेरी चाय बन गई है। और अब मैं ना अपनी चाय छान लूँगी। और मुझे लग रहा था थोड़ी सी चाय ज़्यादा है तो मैंने 2 गिलास में छानी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी। तो चाय पी ली है। उसके बाद ना हम लोग ने चाय नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मेरी बिट्टू आ गई, बोली मम्मी चलो हम लोग खेलते हैं। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं जब फ्री टाइम होती हूँ तो मैं अपने बच्चों के साथ में खेलती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर तो निकलते नहीं हैं, तो अकेले ही रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं खेल लेती हूँ उन लोगों के साथ में। और टाइम बच्चों को भी अच्छा लगता है, हम मुझे भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी हो गया है मेरे बच्चों का सोने का टाइम। अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे बच्चों से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।